वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। हमें पार्ट मॉडलिंग के साथ साथ इस तरह के पार्ट्स भी बनाने आना चाहिए, किस तरह हम इस तरह के पार्ट्स बना सकते हैं और इस तरह की अपीयरेंस दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस तरह के या इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट हो जाए, आपने कोई भी रियलिस्टिक अपीयरेंस देनी होती है पार्ट को बनाने के बाद, वो किस तरह से दे सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है ये वाला पार्ट डिज़ाइन करना और इसको फिर हम अपीयरेंस देंगे तो हमारे पास ये वाली एक रियलिस्टिक सी शेप आ जाएगी। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉप प्लेन से हम स्टार्ट लेते हैं और इस तरह का ये जो पेंसिल का स्केच है इसको हम ड्रॉ करेंगे। टॉप प्लेन में चलते हैं और स्केच में चलते हैं। स्केच में सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरे पास पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने सेलेक्ट करना है। तो वो मेरे पास यहाँ पे हेक्सागोनल शेप में है, तो यहाँ पे मैं एक हेक्सागोन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पॉइंट पे एक हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। इसको मैं रिलेशन दे देता हूँ इन तीनों पॉइंट्स का, मेक हॉरिजॉन्टल, ताकि मेरे पास ये वाला जो स्केच है ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। और उसके बाद डायमेंशन दे देंगे। इसकी वर्टिकल डायमेंशन मेरे पास 4 मिलीमीटर आ जाएगी। इस पार्ट को हम ड्रॉ करते हुए बहुत सारी नई कमांड्स भी देखने वाले हैं, फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसको सिंपल अभी एक्सट्रूजन कर लेते हैं हम 80 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो एक बेसिक स्केच इसका ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इस फेस में एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल की मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी 1.5 मिलीमीटर। तो 1.5 मिलीमीटर का सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम कर लेंगे एग्जिट स्केच। अब हमने क्या करना है, अब जरा देखें नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं। नेक्स्ट बेसिकली मैं स्प्लिट लाइन की कमांड यूज करता हूं और इनको डिफरेंट एरियाज में स्प्लिट करता हूं। अभी मेरे पास ये वाला अगर फेस में सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास पूरा फेस सिलेक्ट हो रहा है। मैं बेसिकली जो करने लगा हूं स्प्लिट लाइन से, उसमें मेरे पास दो सेपरेट एरियाज हो जाएंगे। एक मेरे पास सर्कल का एरिया होगा, एक मेरे पास ये वाला जो साइडों वाला एरिया। तो मैंने इनको दो सेपरेट एरियाज में डिवाइड करना है। वो हम किस तरह कर सकते हैं, फीचर्स टूल बार में चलते हैं। कर्व्स के अंदर हमारे पास कमांड होती है स्प्लिट लाइन की। सबसे पहले ये वाला सर्कल सिलेक्ट करेंगे और जस्ट मेक श्योर कि ये आपने प्रोजेक्शन में होना चाहिए। ये तीन ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्शन में हम ये वाला स्केच सेलेक्ट करेंगे और सेकंड में हमने ये पूरा का पूरा बाकी सारे जितने फेसेस हैं जिनके अबाउट हमने इसको स्प्लिट करना है वो सारे फेसेस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो वन बाय वन करके ये वाले फेसेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फाइनली ये वाला फेस भी सिलेक्ट करना है। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास, मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल आ गया। अब ये वाला एक सेपरेट एरिया हो गया और अंदर वाला हमारे पास सर्कल का एक सेपरेट एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन में चलता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जो इसका रिक्वायर्ड स्केच है, फ्रंट पे जो मेरे पास लेड होता है उसका मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ करना है। अब वो ज़रा देखें किस तरह ड्रॉ करेंगे। एक लाइन कमांड यूज़ करते हैं और इस तरह की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रेस एस्केप। एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल। इसी के अबाउट हमने रिवॉल्व कट करना है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एंगल दे देते हैं। एंगल मेरे पास 12 डिग्री आ जाएगा और इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसको मैं, ये मेरे पास ऑटोमेटिक रिलेशन आ गया है, ये मैं डिलीट करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ ले जाता हूँ। ओके, उसके बाद लाइन कमांड यूज़ करनी है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा। इसी लाइन के अबाउट मैं इसको रिवॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं और इस पॉइंट पे लाके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दैट्स इट। तो ये थोड़ी सी हमने एक्सटेंड की हुई है। ये एक्सटेंड इसलिए की है, अदरवाइज हमें रिवॉल्व कट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें और इसी लाइन के अबाउट फिर आप रिवॉल्व कट कर लें। फीचर्स में चलते हैं, रिवॉल्व कट, और ये वाली जो मेरे पास लाइन है इसको ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट किया और क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे एक रिवॉल्व कट का फीचर क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैंने बेसिकली जो इसका लेड है उसको अलहदा से अपीयरेंस देनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मुझे एक सेपरेट एरिया चाहिए। अभी तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला एक कॉमन फेस है। अब मैं यहाँ पे भी इसको स्प्लिट लाइन कमांड यूज करके इनको सेपरेट एरियाज में डिवाइड करता हूँ। तो फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में चलते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंपल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रेस एस्केप। स्मार्ट डायमेंशन देते हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, मेरे पास जो डायमेंशन आ जाएगी दैट वुड बी 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर इनको रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं। एग्जिट स्केच, फीचर्स में चलते हैं और अगेन मैं यहाँ पे कर्व्स के अंदर स्प्लिट लाइन में जाऊंगा। पहले में मेरे पास ये वाली लाइन होगी, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। दूसरे में मेरे पास ये वाला फेस होगा जिसके अबाउट मैंने स्प्लिट करना है। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास अब यहाँ पे दो फेसेस आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट ऊपर वाले एरिया को भी हम फिनिश करते हैं, फिर हम अपीयरेंस की तरफ आते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा एडिशनली मैं एक्सट्रूड करता हूँ और उसको फिर मैंने डूम शेप देनी है। तो स्केच में चलते हैं, इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करें, कन्वर्ट एंटिटी, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस फेस, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो अराउंड मेरे पास जो एक्सट्रूजन इसकी आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर, मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो इसके जस्ट मेक श्योर के रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, क्लिक ओके, दैट्स इट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे फिलेट देता हूँ। तो ये वाले जो एजेस हैं मैंने फिलेट करने हैं, तो 0.5 मिलीमीटर के मैं यहाँ पे इन सबको फिलेट कर देता हूँ, 0.5 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड एजेस सेलेक्ट करते हैं, ये जितने सारे के सारे एजेस हैं इन सबको सिलेक्ट कर लें इस ऑप्शन से। जस्ट मेक श्योर के नीचे वाले जो एजेस हैं वो ना सिलेक्ट हो, दैट्स इट, ओके। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास सारे एजेस यहाँ पे फिलेट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डूम कमांड में जाता हूँ, डूम कमांड आपकी शो नहीं हो रही, तो जस्ट आपने यहाँ पे डूम लिखना है। जस्ट मेक श्योर के यहाँ पे आप कमांड ऑप्शन में हो और यहाँ पे आप डूम टाइप करेंगे, DOME, तो आपके पास यहाँ पे डूम की कमांड आ जाएगी। तो ये कमांड आपने सेलेक्ट करनी है। रिक्वायर्ड फेस जिसको डूम करना है उसको सिलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड हम रेडियस इसका देंगे 1.5 और यहाँ पे कंटिन्यूस डूम को हम अनचेक कर देते हैं। तो अनचेक करेंगे तो हमारे पास ये वाली शेप आ जाएगी। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड शेप आ गई। अब यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी अपीयरेंस डिफरेंट देनी है, तो इस फेस को दूसरे फेस के साथ हमने अलहदा करना है। तो अगेन यहाँ पे भी हम हमारे पास अभी जो हमने इस वीडियो में देखी है स्प्लिट लाइन की कमांड, उसी को यूज़ करके हम इनको अलहदा अलहदा फेसेस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 2 लाइन्स रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायर्ड इनको विड्थ दे देते हैं, रिक्वायर्ड विड्थ इज़ 1.5 मिलीमीटर। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड इनका डिस्टेंस है इस लाइन का और इसका जो टॉप वाला रेक्टेंगल की लाइन है, इन दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा दैट वुड बी 10 मिलीमीटर। तो इसको मैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देता हूँ 10 मिलीमीटर। और अगेन मैं यहाँ पे फीचर्स में जाता हूँ, कर्व्स में जाता हूँ, स्प्लिट लाइन, और एक मेरे पास ऑलरेडी स्केच सेलेक्ट हो गया है, दूसरे को मैंने सेलेक्ट करना है। तो जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे आपने जितने भी आपके फेसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो ये सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट करते जाएं, जिसमें फिलेट वाला फेस भी हो और ये वाला फेस भी हो। तो ये सारे फेसेस आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर हम स्प्लिट लाइन में जाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है ये ऑल अराउंड इट्स सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये चीज़ स्प्लिट हो चुकी है। ओके, फाइनली हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट है। हमने इसको रिक्वायर्ड जो है आप अपीयरेंस देनी है। अपीयरेंस जरा देख लें किस तरह हम देंगे तो हमारे पास रियलिस्टिक सी अपीयरेंस आ जाए, वो मैंने अपीयरेंस देनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, जो इसका लेड है उसको मैंने ब्लैक अपीयरेंस देनी है। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपीयरेंस में आए और अपीयरेंस में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कलर्स की। तो यहाँ पे मैं कलर्स जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ब्लैक में सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैंने इस पॉइंट पे वुडन की अपीयरेंस देनी है। तो यहाँ पे अपीयरेंसेस में आ जाएं, ऑर्गेनिक में आए, वुड की आए, और यहाँ पे हमारे पास वुड की डिफरेंट अपीयरेंस हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये वाली अपीयरेंस दे देता हूँ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो ऊपर अपीयरेंस देनी है इसको दे देते हैं। तो ये सारे के सारे जो फेसेस हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ वन बाय वन करके, जस्ट मेक श्योर कि कोई आपका जो फेस है वो रह ना जाए। तो इनको हम क्विकली सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलेट हुआ है तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे फेसेस हैं। तो ये हमारे पास फाइनली ये ऊपर वाला ये वाला सिलेक्ट हो गया और इसके बाद मैंने इनको ऊपर वालों को भी सिलेक्ट करना है। तो ऊपर वालों को भी वन बाय वन करके हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो मेरे रिक्वायर्ड फेसेस सिलेक्ट हो गए हैं। इनको भी मैं अपीयरेंस दे देता हूँ ब्लैक अपीयरेंस। तो ब्लैक अपीयरेंस दे देते हैं इन सबको। ये मेरे पास ब्लैक को क्लिक करते हैं, क्लिक ओके। और उसके बाद ये वाले हमारे पास नेक्स्ट जो ये वाले फेसेस हैं इनको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और इन सारों को सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद इनको भी हम अपीयरेंस देने लगे हैं। तो ये मेरे पास सारे के सारे फेसेस जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपीयरेंस में जाता हूँ और इनको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, इस पार्ट को वाइट अपीयरेंस दे देते हैं, क्लिक ओके। और फाइनली ये वाला जो मेरे पास पार्ट आ जाता है इनको मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो क्विकली इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए और अपीयरेंस को दोबारा से क्लिक करना है और इसको मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड अपीयरेंस लेट्स सपोज मैं ये वाली अपीयरेंस दे देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो पार्ट है वो
कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने अपीयरेंस भी दे दी है और ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक पार्ट लग रहा है। तो इससे मिलता जुलता कोई भी पार्ट आप सॉलिड वर्क्स में क्रिएट कर सकते हैं। इसको बेशक अगर मैं प्लेन वाइट की बैकग्राउंड कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।